कि ग्रंथ फाड़ा जाए तो मैं कहूंगा संविधान भी हटा दिया जाए, आरक्षण भी हटा दिया जाए। चंद्रशेखर जी सुन ले, अगर ग्रंथ हमारा रहेगा तो संविधान भी रहेगा, आरक्षण भी रहेगा, और संविधान आरक्षण नहीं तो ग्रंथ नहीं। पल्लवी पटेल अपने को स्वयं समझती क्या है? वो रामचरितमानस को बदलेंगी? काल की चाट काटता नेता करने वाली, पीछे पीछे लेकर मोबाइल तोड़ने वाली, वो ग्रंथों पर बताएंगी, ज्ञान बताएंगी? क्या जानती है वो? स्वामी प्रसाद क्या जानता है रामचरितमानस के विषय में? ग्रंथ के विषय में क्या जानता है? चंद्रशेखर क्या जानते हैं, क्या पढ़े हैं? ये लोग ज्ञान बताएंगे? आकर के साथ कर ले, महाराज चुनौती देता हूं, अगर औकात है तो आकर के बिंदु पर बैठ के बात कर ले, निष्पक्ष पूर्वक वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत आकर के बात कर ले, चैलेंज देता हूं, अगर इनकी मां ने दूध पिलाया है तो। नहीं तो अनाप शनाप टिप्पणी करना बंद कर दें, वरना कुछ दिन बाद इनके खिलाफ पूरे देश में लामबंद कर दिया जाएगा। ये अपने घर से बाहर निकलने नहीं पाएंगे, जितने सनातनी सब घेर लेंगे मौर्य को। स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कि हमारे आदिवासी भाइयों को, दलित भाइयों को शिक्षा न दी जाए, ये शिक्षा के अधिकारी नहीं है, तो पंक्तियों को फाड़ दें, पंक्तियों को हटा दें। अगर वो वास्तव में लगता है इसका न्याय दलित भाई करेंगे, एससी भाई करेंगे कि इनको शिक्षा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। और जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना आदर्श मान करके आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत विचित्र प्राणी है, बेवकूफ है, मूर्ख है, उनके विषय में कोई बात नहीं कहा जा सकती है। हम लोग सनातनी है, जब तक प्राण रहेगा, जब तक सांस रहेगी, सनातन के लिए लड़ेंगे, सनातन के लिए करेंगे। ये जो चंद्रशेखर जैसे लोग, स्वामी प्रसाद जैसे लोग, ये लोग मिल करके एकजुट एक राजनीति बना करके भारत को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत बटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ की हर व्यक्ति ने, हर जनता ने, हर वर्ण के लोगों ने एक विचार बना लिया है कि चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हों। ये भी चर्चा चल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति हैं, छत्री हैं, वो कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे वंशज हैं। इसमें कितना सच लगता है, क्या लगता है? मैं फिर बता दिया, जो इस दोगली बात करे बिटिया को भाजपा में, स्वयं सपा में, ये दोगला ही नहीं है, दोगलापन है। इसका मतलब बेटी तुम्हारा कहना नहीं मान रही है। जब तुम्हारी बिटिया तुम्हारे कहने में नहीं है तो तुम यहाँ समाज क्या सुधार? रामचरित को मानस को मानती है, राम को पूछती है, राम को मानती है, तो बुला लो ना। लेकिन बिटिया उसमें मलाई काटे, तुम इसमें मलाई काटो, चलो जनता सुधारने के लिए। ये कहाँ की ईमानदारी है? ये आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा रामचरित को मानस को मानती है और अन्य पार्टियां जो सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, वो नहीं मानती? मैं मानती, राजीव गांधी जी थे, राम मंदिर का ताला खुलवाए थे, कांग्रेस के थे। मुलायम जी थे, कार से ऊपर गोली चलवाए थे। मैं किसी व्यक्ति को और पार्टी को नहीं बता रहा हूँ, उनके विचारधारा को बता रहा हूँ। अगर भाजपा नहीं मानती तो अभी राम मंदिर का कार्य न चल रहा होता। भाजपा नहीं मानती तो वहां से राम जी का पत्थर जो लाया गया, सालिग्राम की मूर्ति लाई गई, वो ना आता। राम जी को नहीं मानती होगी तो राम मंदिर का निर्णय नहीं आता, जिसके लिए सरजू जी लाल हो गई रक्त से, कार से, क्योंकि रक्तपात पाया गया। ये पुनः भारत को बांटने की राजनीति कर रहा है। उनका पंडित बनाया है। पंडित का दो अर्थ है, पंडित माने विद्वान होता है, पहली बात तो पंडित माने विद्वान होता है। यदि वो विद्वान की बात करते हैं तो फिर भी गलत करते हैं, विद्वानों ने बनाया। और ब्राह्मण की बात करेंगे तो ये भी गलत करते हैं, ब्राह्मणों ने बनाया। गीता में भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग साह, माने मैंने गुण कर्म के आधार पर चारों वर्णों की रचना की है। इसको स्वयं भगवान गीता में कह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं। और जुग सहस्र योजन भरभानु, जुग सहस्र कितने होते हैं इसको जोड़ ले, कंठस्थ कर ले, पढ़ ले। उसमें लिखा गया यजुर्वेद में, ब्राह्मणों सुकुमासीत बाहु राजन्य कृतः उरु तद सर्वैस पद्यांग शूद्रो जायत। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये पूरी शरीर ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। जैसे इन चारों के बिना शरीर नहीं चल सकती है, शरीर को चलाने के लिए चारों की आवश्यकता है, वैसे सनातन धर्म में चारों वर्णों का महत्व है। चारों वर्णों को लेकर के चलने का काम किया गया है, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे अन्य ग्रंथ हो, सब में चारों वर्णों। अब ये केवल विभाजन करके, स्वयं की राजनीति चमका करके और बढ़िया प्रॉपर्टी लिखा में, अगर इतनी बड़ी इनको नफरत है तो उसी राम को पूजने वाली भाजपा अपनी बिटिया को बुला ले। अपनी बिटिया को अपने कहने में नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे की तरफ जा रहे हैं उंगली उठाने के लिए। पहले अपने घर को देखें, घर को सुधार नहीं पाए, समाज को सुधारने चल दिए। बिटिया भाजपा मजा कर रही है, स्वयं सभा में आकर के सभा को बेवकूफ बना रहे हैं। ये कहाँ की राजनीति है? वो अपने घर को मिला करके चारों तरफ मिल करके कैसे राजनीति कर रहा है? कभी बिना पेनी का लोटा कभी। रामचरितमानस की पंक्तियों को लेकर अब उत्तर प्रदेश में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद अब एंट्री हो गई है पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर रावण की। उनका भी कहना है कि अब समय आ गया है कि जो भी ग्रंथों में ये बातें लिखी गई हैं महिलाओं के लिए, शूद्रों के लिए, ये अनुचित बातें, इसको हटाने का समय आ गया है। महाराज भार्गवानंद जी हमारे साथ हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये क्या सोचते हैं, इनकी क्या राय है, क्योंकि अब ये टिप्पणी जो है अब राजनीतिक रूप ले रही है। महाराज जी पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी इस विषय पर? सर्वप्रथम आपके चैनल को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, जो ये गंभीर मुद्दा बना हुआ है, पूरे भारत का केंद्रबिंदु बना हुआ है। रामचरितमानस एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जहां पर निषाद को गले लगाया गया, केवट को मिलाया गया, केवट का सम्मान दिया गया, सबरी जैसी भिड़नी आदिवासी को साथ दिया गया। मेरे पीछे आप जो भीड़ देख रहे हैं ये सब आदिवासी भाई, यादव, एससी, एसटी सब लोग हैं जो सनातन को मानने वाले हैं। अब जिनका डीएनए गड़बड़ होगा, जो विक्षिप्त प्राणी होगा, वो सनातन को नहीं मानेगा, क्योंकि उससे वो उसको जलन महसूस होगी, क्योंकि वो वामपंथी विचारधारा रखता है। अब जिस बिंदु पर ये विचार छिड़े हुए हैं, विवाद छिड़े हुए हैं, ढोल गवान शूद्र प्रश्नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उनको ये पता होना चाहिए इंग्लिश का अंतर है, सन माने सूर्य होता है, सन माने बेटा होता है, सब देखिए है। इंग्लिश का अंतर है, अंग्रेजी का अंतर है। कनक कनक के सौगुनी मादकता अधिकार है, खाए बहुराय जग पाए बहुराय। कनक माने सोना, कनक माने तुरा होता है। ताड़ना माने दृष्टि भी होती है, ताड़ना माने शिक्षा भी होता है, ताड़ना माने दंड भी होता है। अब आपकी जैसी सृष्टि, आपकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया
जा सकता है। अब कुछ लोग रामचरितमानस को केवल झूठी टीआरपी पाने के लिए, झूठा अपना वर्चस्व बनाने के लिए लगे रहे, तो मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। कहीं ना कहीं वो बहुत निंदनीय कार्य कर रहे हैं और ऐसे व्यक्तियों को सनातन धर्म से कहीं ना कहीं हटा देना चाहिए और भारत से ही सभी सनातनी एकजुट होकर के उनका विरोध करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। उनकी कोई मांग, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कहीं के प्राणी है नहीं, वो उनको ज्ञान कोई है न कोई मतलब है। और जितने उनके समर्थक कर रहे हैं, समर्थन वाले हैं, वे सब वामपंथी हैं। उनकी माँ कोई और है, पिता कोई और है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। कहने का मतलब वो विचित्र प्राणी है, पागल है, कहीं ना कहीं से वो एकदम पगला गया है। अब चंद्रशेखर रावण की भी एंट्री हो गई है। पल्लवी पटेल थी, अब चंद्रशेखर रावण भी, उनकी भी एंट्री हो गई है। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, क्योंकि अब वो कह रहे हैं समय आ गया है, अब ये सब पंक्तियां हटनी चाहिए। अब चंद्रशेखर जी कह रहे हैं पंक्तियों को हटाओ, ग्रंथों को परिवर्तन करो, क्योंकि ये ग्रंथ ऐसा है, सनातन धर्म ऐसा है जो चारों वर्णों को एक करता है। अन्य स्थानों पर कोई स्थान नहीं है, अन्य स्थानों पर वर्चस्व की लड़ाई है, चाहे जो पंथ हो। लेकिन सनातन धर्म में चारों वर्ण, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र जो चारों हैं, इन चारों को बराबर सम्मान है, चारों की साझेदारी है, चारों की जिम्मेदारी है और चारों लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। अब ये चंद्रशेखर से नहीं देखा जा रहा है। अब उनको ये पता होना चाहिए मूर्ख को कि जिस बिंदु को लेकर के बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान इतना बढ़िया लिखा गया, उसमें भी तुमको शूद्र कहा गया है। संविधान में तुमको आरक्षण किस लिए दिया गया था? इसलिए दिया गया था। अब आरक्षण हटा दो, आरक्षण परिवर्तन करोगे, तुम्हारे गरीब भाई कहां जाएंगे? जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं। अब तुम आरक्षण हटाने की बात करोगे और तुम कहोगे कि रामचरितमानस की परिवर्तन कर दो, ग्रंथों का परिवर्तन कर दो, तो ये सनातन धर्म और भारत में कोई स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारा बहिष्कार होगा। आगे वाले चुनाव में सब जितने भी भाई हैं, सब खुल करके उनका विरोध कर रहे हैं और कहीं के रहेंगे नहीं। इसलिए मैं आज आदिवासियों भाइयों के बीच में हूँ और सब लोग हमारे पीछे खड़े हुए। देख लीजिए, सब लोग कहते हैं माँ सबरी हमारी आदर्श है। ये आदिवासी हैं, ये सनातनी हैं, ये हिंदू हैं, ये सबरी को आदर्श मानते हैं, निषाद को आदर्श मानते हैं। अब जो हिंदू नहीं होगा वो इनको आदर्श कैसे मानेगा? जो पाकिस्तान से पैसा लेगा, जो वामपंथी होगा, वो सनातन को कैसे मानेगा? तो उसकी जिम्मेदारी, वो स्वयं पगला गया है और आहा न कोकुल रोवन हारा, अगले दिन उसकी मृत्यु होने वाली है, उसका परिवार वंश नाश होने वाला है और कुछ होगा नहीं। जब श्री रामचरितमानस में शूद्रों को आहत करने वाली बात होगी, शूद्र कहेंगे उसमें ताड़ा जाएगा, नारियों को ताड़ने की बात आएगी, तो इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि इसको मुख्य रूप से अभी डिफाइन कोई नहीं कर पा रहा है महाराज जी। कहीं शिक्षा लिखा जा रहा है, तो क्या क्या अर्थ हैं इस ताड़ना के? मैंने बता दिया, बवाल छिड़ा, मैं बता चुका हूँ। कनक कनक, कनक माने सोना, कनक माने धतूरा। अब उपमा, उपमेय, उपमान, किस वस्तु को, किस वाक्य को कहाँ कहा जा रहा है, कहाँ के लिए कहा जा रहा है, जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा उस व्यक्ति उसमें अर्थ का अनर्थ निकालेगा, अर्थ का अनर्थ ही निकालेगा। अब नारी के लिए अलग शब्द वहां पर उपयोग किए गए हैं, ढोल के लिए अलग ताड़ना है, गंवार के लिए अलग ताड़ना है, पशु के लिए अलग ताड़ना है। यहाँ का मतलब गोस्वामी ने शिक्षा भी लिखा है कि ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। अगर मौर्य को, स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कि हमारे आदिवासी भाइयों को, दलित भाइयों को शिक्षा न दी जाए, ये शिक्षा के अधिकारी नहीं है, तो पंक्तियों को फाड़ दें, पंक्तियों को हटा दें। अगर वो वास्तव में लगता है इसका न्याय दलित भाई करेंगे, एससी भाई करेंगे कि ये इनको शिक्षा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। और जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना आदर्श मान करके आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत विचित्र प्राणी है, बेवकूफ है, मूर्ख है। उनके विषय में कोई बात नहीं कहा जा सकती है। हम लोग सनातनी है, जब तक प्राण रहेगा, जब तक सांस रहेगी, सनातन के लिए लड़ेंगे, सनातन के लिए करेंगे। इस विवाद में मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख की भी एंट्री हो जाती है। वो कहते हैं जो ये वर्ण व्यवस्थाएं हैं उनको ब्राह्मण बनाया है, इस पर क्या राय? हाँ, अब देखिए, ब्राह्मण ने उनका पंडित बनाया है। पंडित का दो अर्थ है, पंडित माने विद्वान होता है। पहली बात तो पंडित माने विद्वान होता है। यदि वो विद्वान की बात करते हैं तो फिर भी गलत करते हैं कि विद्वानों ने बनाया, और ब्राह्मण की बात करेंगे तो ये भी गलत करते हैं कि ब्राह्मणों ने बनाया। गीता में भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग साह, माने मैंने गुण कर्म के आधार पर चारों वर्णों की रचना की है। इसको स्वयं भगवान गीता में कह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं। और जुग सहस्र योजन भरभानु, जुग सहस्र कितने होते हैं इसको जोड़ लें, कंठस्थ कर लें, पढ़ लें। उसमें लिखा गया यजुर्वेद में, ब्राह्मणों सुगमासीद बाहु राजन्य कृतः उरु तद सद्वैस पद्भ्यांग शूद्रो जायत। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये पूरी शरीर ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। जैसे इन चारों के बिना ये शरीर नहीं चल सकती है, शरीर को चलाने के लिए चारों की आवश्यकता है, वैसे सनातन धर्म में चारों वर्णों का महत्व है। चारों वर्णों को लेकर के चलने का काम किया गया है, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे अन्य ग्रंथ हो, सब में चारों वर्णों को। अब ये केवल विभाजन करके, स्वयं की राजनीति चमका करके और बढ़िया प्रॉपर्टी लिखावे, अगर इतनी बड़ी इनको नफरत है तो उसी राम को पूजने वाली भाजपा है अपनी बिटिया को बुला ले। अपनी बिटिया को अपने कहने में नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे की तरफ जा रहे हैं उंगली उठाने के लिए। पहले अपने घर को देखें, घर को सुधार नहीं पाए, समाज को सुधारने चल दिए। बिटिया भाजपा मजा कर रही है, स्वयं सभा में आकर के सभा को बेवकूफ बना रहे हैं। ये कहाँ की राजनीति है? वो अपने घर को मिला करके चारों तरफ मिल करके कैसे राजनीति कर रहा है, कभी बिना पेनी का लोटा, कभी इधर कभी उधर, केवल दलित भाइयों को, हिंदुओं को फोड़ करके, बहका करके, इनको फुसला करके केवल बेवकूफ बनाने का बात कर रहा है। इनके वास्तव में न इनके हमदर्द हैं, न इनको मानने वाले हैं।
इनको फोड़ करके जो इनको मिल रहा है, मोदी जी योगी जी ने कितना दिया है आदिवासी भाइयों को, पीछे हैं आप पूछ सकते हैं, एससी हैं, आदिवासी हैं, यादव पटेल सब यहाँ पर हैं, सब सनातन को मारने वाले हैं। मैं ये न मोदी का प्रवक्ता हूँ, न योगी का, न भाजपा का, न सपा का, न बसपा का, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, जो सनातन का है वो मेरा है, जो सनातन का नहीं वो मेरा नहीं है। ब्राह्मणों ने ग्रंथ लिखा, इसीलिए ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया गया, ये भी लगातार चर्चा कर चल रही है, और शूद्रों को उसमें अपमानित किया गया है, ये भी लगातार। आप पीछे पूछ सकते हैं ये लोग कहाँ अपमानित हुए हैं ना, पीछे पूछ सकते हैं, सब लोग पीछे खड़े हुए हैं, कोई जबरन नहीं खड़ा कराया गया है। ये लोग हमारे गांव में 35 घर ब्राह्मण हैं, ये आदिवासी भाई हैं, बगल में पटेल भी हैं, सब लोग हैं, सब सम्मान के साथ जी रहे हैं, सम्मान के साथ जा रहे हैं। ब्राह्मणों का सम्मान ये करते हैं, ब्राह्मण इनका सम्मान करते हैं। ये मेरे घर का मामला है, मैं फिर कह रहा हूँ स्वामी प्रसाद पहले अपने घर को सुधार ले, और जो उसको उनका साथ दे रहे हैं, जिनको पास पैसा नहीं टका रुपया मोबाइल भराने के लिए, दिन रात केवल टक 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 करके मोबाइल देखते हैं, और उनको गाली लिखना है, फिजूलबाजी करना है, उन बेवकूफों को पढ़ना लिखने का अच्छा तो है नहीं, जानते तो है नहीं, पुस्तक कभी उठाए नहीं है, जो बता दिया, जो आगे नेता पढ़ गया, जितने गए हैं ये आधे ज्यादा अनपढ़ गवार हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं, जो इनको बता देते हैं, जो पढ़ देते हैं, उसी को आदर्श मान करके झूठे नारेबाजी लगा करके पीछे पीछे टहलने लगते हैं। इनको ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, और जो इनको पढ़ने लिखने की बात की जाती है, अगर ये बात करते हैं कि ग्रंथ फाड़ा जाए, तो मैं कहूंगा संविधान भी हटा दिया जाए, आरक्षण भी हटा दिया जाए। चंद्रशेखर जी सुन ले, अगर ग्रंथ हमारा रहेगा तो संविधान भी रहेगा, आरक्षण भी रहेगा, और संविधान आरक्षण नहीं तो ग्रंथ नहीं। ये भी चर्चा चल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति हैं, छत्री हैं, वो कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे वंशज हैं, इसमें कितना सच लगता है, क्या लगता मैं है? फिर बता दिया, जो इस दोगली बात करे, बिटिया को भाजपा में स्वयं सपा में, ये दोगला ही नहीं है, दोगलापन है। इसका मतलब बेटी तुम्हारा कहना नहीं मान रही है। जब तुम्हारी बिटिया तुम्हारे कहने में नहीं है, तो तुम यार समाज क्या सुधारोगे? समाज क्या सुधारने चले हो? बिटिया तुम्हारे कहने में है नहीं, तुम समाज सुधारने चले हो, और बिटिया तुम्हारी कहा मान रही है, तुम्हारे कहने पर राजनीति कर रही है। भाजपा से पहले सपा में बुला लो, भाजपा इतनी गड़बड़ है तो, भाजपा रामचरित को मानस को मानती है, राम को पूछती है, राम को मानती है, तो बुला लो ना। लेकिन बिटिया उसमें मलाई काटे, तुम इसमें मलाई काटो, चलो जनता सुधारने के लिए, ये कहाँ की ईमानदारी है? ये आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा रामचरित को मानस को मानती है और अन्य पार्टियां जो सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, वो नहीं मानती? मैं मानती, राजीव गांधी जी थे, राम मंदिर का ताला खुलवाए थे, कांग्रेस के ही थे। मुलायम जी थे, कार सेवक पर गोली चलवाए थे। मैं किसी व्यक्ति को और पार्टी को नहीं बता रहा हूँ, उनके विचारधारा को बता रहा हूँ। अगर भाजपा नहीं मानती तो अभी राम मंदिर का कार्य न चल रहा होता। भाजपा नहीं मानती तो वहां से राम जी का पत्थर जो लाया गया, शालिग्राम की मूर्ति लाई गई, वो ना आता। राम जी को नहीं मानती होगी तो राम मंदिर का निर्णय न आता, जिसके लिए सरजू जी लाल हो गई रक्त से, कार सेवक की रक्तपात पाया गया। ये पुनः भारत को बांटने की राजनीति कर रहा है स्वामी प्रसाद। ये जो चंद्रशेखर जैसे लोग, स्वामी प्रसाद जैसे लोग, ये लोग मिल करके एकजुट एक राजनीति बना करके भारत को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारत बटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ की हर व्यक्ति ने, हर जनता ने, हर वर्ण के लोगों ने एक विचार बना लिया है कि चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हों। लोगों के मन में एक विकार चल रहा है, और पल्लवी राय कहती हैं कि लोगों के मन से ये निकालना होगा। ग्रंथ से तो निकले हैं ये सब पंक्तियां, लेकिन जो लोगों के मन में है कि शूद्र को ताड़ना देना चाहिए, नारियों को ताड़ना मिलनी चाहिए, ये भी लोगों के मन में विकार अभी भी बैठा हुआ है, 21वीं सदी में भी उनका कहना है। पल्लवी पटेल अपने को स्वयं समझती क्या है? वो रामचरितमानस को बदलेंगी? काल की चाट काटता नेता करने वाली, पीछे पीछे लेकर मोबाइल दौड़ने वाली, वो ग्रंथों पर बताएंगी, ज्ञान बताएंगी? क्या जानती है वो? स्वामी प्रसाद क्या जानता है रामचरितमानस के विषय में, ग्रंथ के विषय में क्या जानता है? चंद्रशेखर क्या जानते हैं, क्या पढ़े हैं? ये लोग ज्ञान बताएंगे? आकर के शास्त्रार्थ कर ले महाराज, चुनौती देता हूं। अगर औकात है तो आकर के बिंदु पर बैठ के बात कर लें, निष्पक्ष पूर्वक वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत आकर के बात कर लें, चैलेंज देता हूं। अगर इनकी मां ने दूध पिलाया है तो, नहीं तो अनाप शनाप टिप्पणी करना बंद कर दें, वरना कुछ दिन बाद इनके खिलाफ पूरे देश में लामबंद कर दिया जाएगा। ये अपने घर से बाहर निकलने नहीं पाएंगे, जितने सनातनी है सब घेर लेंगे इनका घर। आज इसी के लिए सब आदिवासी भाई बहुत क्रोधित में है। मैं तो मान लीजिए ब्राह्मण हूं, लेकिन ये लोग क्यों क्रोधित में आ गए? क्योंकि इनका धर्म है, ये मानते हैं धर्म को, इनका डीएनए सही है। जिनका डीएनए गड़बड़ होगा सनातन का विरोध करेगा। ये देखिए, ये महाराज जी का भी आपने वक्तव्य सुना, और लोगों की जो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या पल्लवी पटेल हो या चंद्रशेखर रावण हो या मोहन भागवत हो, जो कह रहे हैं वर्ण जातियां बनाई हैं और श्री रामचरितमानस की पंक्तियां लोगों को आहत करती हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत। रामचंद्र की